आज हम लोग मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है और उसकी क्या यूज़ होता है और इसको किसने डिस्कवर किया। तो इसको जो डिस्कवर किया वो किसने किया, फॉलस्टीन ने किया था। कब किया? 1975 में। कब डिस्कवर किया? 1975 में। किसने डिस्कवर किया? फॉलस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। क्या इसने क्या किया, इस एग्जामिनेशन के लिए एक पैटर्न तैयार किया। क्या किया? एक पैटर्न तैयार किया जिसमें क्या था कि हम उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं, रिकॉल, लैंग्वेज और इन सारी चीज़ों को असेस कर सकते हैं। किसमें? एक पूरा प्रिपेयर किया, एक प्लान किया, एक और क्या बनाया, एक फॉर्मेट तैयार किया जिसमें क्या था, एक स्कोरिंग रखा था। क्या रखा था? स्कोरिंग रखा था। कितना? उसका जो मैक्सिमम स्कोर था वो कितना था? 30 था। जिसकी मैक्सिमम स्कोरिंग क्या थी? 30 थी। देन इसको भी क्या किया, फिर स्कोरिंग के बेस पे इनको डिवाइड किया। क्या किया? स्कोरिंग के बेस पे डिवाइड किया। जैसे कि क्या हम देखते हैं, अगर 30 क्या रहता है, मैक्सिमम स्कोर कितना था? 30 था। अगर किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पेशेंट का स्कोर कितना आ रहा है? 0 to 17 कितना आता है? 0 to 17 होता है। कितना होता है आपका? कहीं ना किसी ने इंडिविजुअल का 0 to 17। उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? सीवियर। वो कैसा होगा? सीवियर मेंटल हेल्थ, या किसी ना किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से क्या कर रहा है? सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट, अगर उसका वैल्यू कितना होगा? 18 to 23। क्या होगा? 18 to 23। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? माइल्ड। नेक्स्ट आपका 23 to 30, ये क्या होगा आपका? नॉर्मल। तो ये रहता है नॉर्मल, ये कहता है माइल्ड और ये सीवियर। इस तरह से क्या किया? डिवाइड किया। अगर किसी का स्कोर 0 to 17 आ रहा है तो वो कंडीशन कैसी होगी? सीवियर कंडीशन है, या बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियसली साइकेट्रिक डिसीज से सफ़र कर रहा है। अगर 18 to 23 के बीच में आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है, कितना? 18 to 23 के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस पेशेंट का बोल सकते हैं कि ये सीरियस नहीं है, थोड़ा उससे कम है। नेक्स्ट, अगर 23 to 30 स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है? 24 to 30। कितना? 24 to 30 स्कोर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, या कहीं ना कहीं वो कैसा होगा? नॉर्मल। तो उन्होंने इस चीज़ को असेस करने के लिए किस तरह से उन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछे, इसमें हम मैथ का नॉलेज भी सारी चीज़ें असेस करते हैं, उसका अटेंशन, रिकॉल, मेमोरी, या उसकी कैचिंग पावर सारी, या रीडिंग, लर्निंग, मेमोरी, राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम उसकी असेस करते हैं। उस बेस पर हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं ओरिएंटेशन। फर्स्ट वन क्या है? ओरिएंटेशन। तो जो ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, हम 10 क्वेश्चंस पुट अप करते हैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पेशेंट से। देन उसके बेस पर हम उसे स्कोरिंग करते हैं। तो ईच पॉइंट की, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क का होता है। तो सिंपल से देखते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन पुट अप करेंगे, उसको क्या आएंगे? प्रत्येक आंसर सही देने पर उसको 1 नंबर देते हैं। अगर वो आंसर गलत देता है उस कंडीशन में हम उसे क्या देंगे? 0। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं फर्स्ट से क्या पूछते हैं? ईयर। उसको ये पूछना है सिंपल सा कि प्रेजेंट में कौन सा ईयर चल रहा है, या अभी कौन सा ईयर है। अगर वो उसका आंसर करेक्ट देता है या उसका प्रॉपरली आंसर देता है तो उसे हम स्कोर 1 देते हैं। अगर वो आंसर रॉन्ग देता है, या उसको जैसे कि प्रेजेंट में चल रहा है 2021, बट वो कहीं ना कहीं आंसर आपका क्या बोलता है, आपका 2018 बोल रहा है, या 2015 बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आंसर क्या कर रहा है, या 2023 बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो आंसर क्या कर रहा है? गलत है। तो उस कंडीशन में स्कोर क्या करते हैं? स्कोर क्या देंगे हम उसको? 0। नेक्स्ट हम देखते हैं सेशन। ये पूछते हैं कौन सा सीज़न चल रहा है, जैसे कि विंटर, समर या रेनी सीजन, कोई भी सीज़न है, उसके बेस पर उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अगर वो करेक्ट आंसर देता है 1 मार्क, और नहीं देता है तो उसको 0। देन हम उसको पूछते हैं डेट, प्रेजेंट, या आज का डेट क्या है, आज का डेट क्या है। तो अगर वो डेट करेक्ट बताता है तो उसको 1 मार्क देते हैं, 1। अगर नहीं बताता तो उसको 0 मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डे। आपका डे पूछते हैं, जैसे कि क्या है आपका, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी उसको डे है, वो अगर वो करेक्टली बोलता है तो उसको 1 मार्क्स देते हैं। अगर वो रॉन्ग आंसर करता है तो उसको 0। नेक्स्ट मंथ, कि प्रेजेंट में कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी मंथ है वो अगर करेक्ट है तो वो करेक्ट बता रहा है तो 1 मार्क्स। अगर नहीं बता पा रहा है तो उसको 0। नेक्स्ट आपको देखते हैं सिटी। तो हम उसे देखते हैं प्रेजेंट में आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, या आप प्रेजेंट में कौन सी सिटी में हो। अगर वो सिटी का नाम करेक्ट बता रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अगर उसे थोड़ा सा भी अटेंशन पे किया होगा तो उसे सिटी का नाम मालूम होगा। अगर अटेंशन पे या उसका कॉन्शियस कंडीशन में नहीं होगा तो वो सिटी का नाम प्रॉपरली नहीं बता पाएगा। तो अगर नहीं बता रहा था उस कंडीशन में उसको क्या देंगे? 0 स्कोर करेंगे। अगर बता रहा है तो उसको स्कोरिंग क्या देंगे? 1। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट का नाम पूछते हैं। क्या पूछना है उसको? स्टेट का नाम। तो स्टेट का नाम अगर वो करेक्ट है तो वही प्रोसेस वही है, 1 मार्क्स, नहीं है तो 0। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्री। नेक्स्ट क्या पूछेंगे उसको? कंट्री का नाम, कि कौन से कंट्री से आप
बिलोंग कर, आप कौन से कंट्री में रहते हो और रह रहे हो, उसके बाद अगर वो कंट्री का नाम करेक्ट बोल रहा है तो 1 मार्क, अगर नहीं दे रहा है तो 0 मार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हॉस्पिटल। अब जब भी वो किसी न किसी हॉस्पिटल में आया है तो अगर वो साइकेट्रिक इल है तो वो कहीं ना कहीं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आया होगा। अगर वो साइकेट्रिक इल तो अगर वो बता दे कि हाँ मैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हूँ तो ठीक है, अगर वो नहीं बता पा रहा है प्रॉपरली तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आंसर उसका गलत होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोर, पूछते हैं कि अब जब भी वो आए होंगे हॉस्पिटल में एंटर किया होगा तो वो फर्स्ट फ्लोर पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या सेकंड पे या थर्ड पे, जिस भी फ्लोर पे गए हैं तो उन्हें याद होगा अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो उनके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो उनको हम बेसिकली कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें उसको हम क्या करते हैं 10 मार्क्स देते हैं अगर वो करेक्ट आंसर देते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं उसका स्कोर नहीं देते हैं। तो जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन पुटअप किया तो उसने अगर उसमें से 7 आंसर दिया करेक्ट तो उसको 7 स्कोर देंगे यहाँ पे, अगर 3 नहीं दिया उसका 3 का 0 देंगे। तो टोटल इसका इस टाइप से सेकेंड हम देखते हैं उसको क्या पूछना है, सेकेंड रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का। तो हम रजिस्ट्रेशन में क्या कहेंगे उसको 3 आइटम्स के या 3 ऑब्जेक्ट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स के नाम बोलने के लिए कहेंगे या याद करने के लिए 3 ऑब्जेक्टिव के नाम बताएंगे। जैसे कि कुछ भी बोल सकते हैं ग्लास, पेन, पेपर, इस तरह के 3 एग्जाम्पल, या कुर्सी, चेयर, स्टैंड, जो भी आपका गेट, रूम, मतलब जो भी आपको 3 नाम देंगे वो उसको याद रजिस्ट्रेशन में, वो 3 नाम उसको रिपीट करने के लिए बोलेंगे हर 1 सेकंड के गैप के बाद, कितना 1 to 2 सेकंड के गैप के बाद वो नाम रिपीट करने के लिए बोलते हैं। अगर वो प्रॉपर वे में रिपीट करता है कहीं ना कहीं उसको अरेंज सीक्वेंस, जैसे कि सिंपल सा मैंने बोला फर्स्ट हमें बोलना है मार्कर, ब्लैक बोर्ड और डस्टर। तो अगर वो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को सीक्वेंस में ना बोल के पहले डस्टर पहले मार्कर उस तरह से सीक्वेंस कर करा तो वो उसकी स्कोरिंग हम नहीं देते। तो जो हमने सीक्वेंस में बोला उसी सीक्वेंस में अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम 3 मार्क्स देते हैं तीनों के लिए। अगर वो जिसका भी सीक्वेंस एक का सही बोला और एक का आंसर गलत कर दिया तो उसको स्कोरिंग नहीं देंगे। इस तरह हम क्या कर रजिस्ट्रेशन में 3 ऑब्जेक्टिव के नाम देते हैं बोलने के लिए, वो प्रॉपर वे में बोलना है, अगर नहीं बोलते तो उसको स्कोरिंग नहीं देंगे। तो ये रहता है इसका रजिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट देखते हैं अटेंशन एंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं अटेंशन एंड कैलकुलेशन। तो जो अटेंशन एंड कैलकुलेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं 5 मार्क, कितना स्कोर देते हैं 5 देते हैं। कैसे कि जैसे कि उसको कैलकुलेशन के लिए देंगे कि हमने कुछ भी नंबर दिया, जैसे कि आपको बोला कि उसको -5 करते हुए रिपीट में क्या करना है 5 को माइनस करते हुए नंबर्स लिखने हैं, जैसे काउंटिंग में। जैसे कि हमने देखा 90, 85, देन 80, 75, 70। ये क्या रह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं काउंटिंग लिखा किस तरह से -5 करते हुए। अगर कहीं ना कहीं वो प्रॉपर लिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन क्या है करेक्ट है। अगर उसने गलत लिखी है जैसे कि सिंपल सा 90 लिखा उसके बाद 84, देन 81, 73, देन आपका 70, तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया है 2 आंसर करेक्ट किया। तो मतलब इसको स्कोरिंग क्या देंगे हम 2 नंबर, बाकी क्योंकि 3 क्या दिया उसने रॉन्ग आंसर दिया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन। साथ ही साथ हम अटेंशन, जैसे कि हम सिंपल सा उसके लिए कोई भी वर्ड लिख दें, जैसे कि आपका ACECEKL, ये सारे वर्ड्स लिखे 5। तो 5 वर्ड्स को बोलना है रिपीट में लिखना है। जैसे कि रिपीट में लिखेंगे चाहे बैक साइड से लिखना तो कैसे लिखना है LKFCA, ये इसका करेक्ट है। तो अगर इस टाइप से लिखता है तो हम उसे क्या स्कोरिंग देंगे 5। अगर वो इस टाइप से नहीं लिख रहा कहीं ना कहीं जो ऐसे लिख रहा है ACFKL है, बट उसको वो कैसे लिख रहा है LCFKA, इस तरह से लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है 1 करेक्ट किया है, देन 2 करेक्ट और 3, ये 3 आंसर उसने करेक्ट किए तो स्कोर क्या रहेगा 3। अगर वो सही लिखता है बिल्कुल इस तरह से तो उसको स्कोरिंग क्या करते हैं हम उसको 5 स्कोर देते। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं अटेंशन एंड कैलकुलेशन असेस कर सकते हैं, तो उसकी बेस पे हम उसको स्कोर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉल। जो रजिस्ट्रेशन में हमने उसको 3 वर्ड्स दिए थे उन्हें रिमेंबर करने के लिए, जो हमने 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे उनको दोबारा से रिपीट करने के लिए बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपरली रिपीट करा जाए उनका आंसर बता रहा है तो उसको 3 मार्क्स देते हैं। अगर वो किसी भी वर्ड को भूल जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं प्रॉपरली बता पा रहा तो उसको स्कोर नहीं देंगे। तो इस तरह से हम रिकॉल के बेस पर भी उसको स्कोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज मतलब उसकी क्या लैंग्वेज है और उसका किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है। इसके अंदर हम क्या चीज़ें
6 टाइप्स के क्वेश्चन अरेंज करेंगे। उसमें क्या क्या देखते हैं, फर्स्ट में क्या देखेंगे कि हम उसको देखना है किसी भी ऑब्जेक्टिव के वो प्रॉपरली नाम बता पा रहे हैं या नहीं, या प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं। सेकंड में हम देखते हैं वो किसी भी चीज़ को रिपीट कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपीट। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी कमांड को प्रॉपरली फॉलो कर पाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। देन रीड कर पाना या क्या किसी भी चीज़ को कॉपी करवाना, तो ये सारी चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमने उसको कुछ भी सेंटेंस दिया या कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाया और उससे पूछते हैं इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि पेन एंड वॉच। तो अगर उनको प्रॉपरली अगर वो करेक्ट आंसर देते हैं कि हाँ पेन, हमने पेन को दिखाया और बोला ये क्या है, तो उसने आंसर किया पेन है। और हमने वॉच को दिखाया तो बोलते हैं वॉच है, तो वो उसको हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स देंगे। अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा तो उसको हम क्या करेंगे, मार्क्स नहीं देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं से सेंटेंस एंड आस्क रिपीट, और उसको इसमें रिपीटेशन देखते हैं कि वो हम कुछ बोलते हैं वो प्रॉपरली रिपीट कर पाएगा या नहीं। अगर वो प्रॉपरली रिपीट करते हैं तो उसको 1 मार्क, अगर नहीं करते हैं तो 0। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में क्या करेंगे, कमांड देंगे, मतलब कुछ आदेश देते हैं कि आपको ये वर्क ये करना है। तो 3 कमांड देंगे एक वे में कि सिंपल सा पेपर उठाना है, पेपर को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद फ्लोर पर रखना है। अगर वो इसी तरह से ये तीनों कमांड को फॉलो करता है तो उसका क्या होगा, प्रॉपरली जो भी कमांड है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। बट कहीं ना कहीं उन कमांड को फॉलो नहीं करता, या सिंपल सा उसने पेपर को फोल्ड किया या पेपर उठाया और सीधा सिंपल सा के फ्लोर पर रख दिया, तो कहीं ना कहीं उसने फोल्ड नहीं किया, तो मतलब तीनों कमांड को फॉलो नहीं किया। जो भी हमने कमांड दी उनको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको उसके बेस पे क्या करेंगे, स्कोर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रीड, कुछ भी सेंटेंस लिखने के लिए लिख देते हैं और उस सेंटेंस के बेस पर उसे वो एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं। जब वो उस सेंटेंस के बेस पे एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको स्कोरिंग नहीं देते। जैसे कि हमने बोला क्लोज दी आइज़, तो वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आइज़ को क्लोज करता है तो वो उसको अच्छे से पढ़ पा रहा है और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर पा रहा है, उसके बेस पे उसको क्या देते हैं, 1 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट ए सेंटेंस, तो सेंटेंस तो उसे सेंटेंस लिखने के लिए बोलते हैं। कोई भी एक सिंपल सेंटेंस कि मैं स्कूल जाऊंगा या मैं मार्केट जा रहा हूं, तो एक सेंटेंस अगर प्रॉपर वे में लिखता है तो उसे मार्क 1 देते हैं। अगर नहीं लिख पा रहा है या कहीं ना कहीं प्रॉपरली उसका प्रोनाउंसिएशन या एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है तो उसको स्कोरिंग नहीं देते। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपी एंड सेम डिज़ाइन, तो हम कुछ भी डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि सिंपल सा ये इस टाइप से सर्कल भी बोल सकते हैं या स्क्वायर भी, कोई भी ट्रेंगुलर, इस तरह से कोई भी डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे। बट वो अगर डायग्राम को प्रॉपरली अच्छे से कॉपी कर पा रहा है तो मतलब वो कॉपी कर सकते हैं, या उनके अंदर एक कैपेसिटी क्या अटेंशन पे करने की कैपेसिटी, और वो अच्छे से अटेंशन पे कर सकते हैं अगर वो इस तरह के कोई भी डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं। अगर नहीं बना पा रहे तो कहीं ना कहीं उनको हम कोई भी स्कोर नहीं देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जामिनेशन, इस मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बेस पे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन किया। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।